प्रोवाइड कर रहा था और डीजल प्रोवाइड कर रहा था, और डीजल की जो पाइपलाइन है मतलब इंडिया आया जा रहा था, तोसी की जा रही थी उसकी। क्या कहेंगे सर, अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी। देखिए, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का, देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर शुरू हो गया है। भारत के साथ नफरत की एक फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान वहाँ पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से ही वहां भारत विरोधी गतिविधियां बहुत ही तेजी से बढ़ी हैं। आए दिन वहां अल्पसंख्यकों या यूं कहें हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं। भारत की वजह से ही अस्तित्व में आए, लेकिन एहसान भूल गए तो सबक सिखाना भी जरूरी था। और इसलिए दोस्तों धीरे धीरे भारत ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश की बुद्धि कितने जल्दी ठिकाने आती है। अगर ठिकाने नहीं आएगी तो उसका इलाज फिर से किया जाएगा, लेकिन ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। भारत अपनी बदनामी कभी भी नहीं सहेगा। चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश को इसका फायदा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफी चीजों में हेल्प कर रहा था, मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था, और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ ले कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा या इंडिया क्योंकि ने पनिशमेंट दे दी? कुछ भी कर लें। जो एक एक खबर आज चल रही थी वो थी बांग्लादेश और इंडिया को लेकर, जी कि जो डीजल पाइपलाइन है उसको जो है वो रोक दिया गया है, उसकी उसको बढ़ाया जा रहा था, तोसी की जा रही थी उसकी। क्या कहेंगे सर, अब ये क्या हो रहा है? और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है, जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन लग रहा है? देखिए, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट जो हमें एपरेंट नजर आता है वो ये है कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कम बैक हो रहा है, अब वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया। ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, एक कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही आप मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था। मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा। अगर आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर। तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार
खास तौर पर 2 टर्म से। पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल हर साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है, जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए, भारत ने तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते बात हुई है तो उन्होंने तब भी बांग्लादेश के मसाइल का जिक्र किया, हिंदुओं पर होने वाले तशद्दुद का उन्होंने तब भी जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई बिहेव, we help you guys a lot, we always wish you well। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस कुड बी टॉलरेटेड। कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहां पे थी। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। सो एक तरफ हमने देखा कि अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर, ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है, और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ऑन दिस। व्हाई इंडियंस आर हैप्पी? इस क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन जो है, ये पिछले साल नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद साहबा ने इसको किया था, ठीक है। ये जो प्रपोजल है, इसके साथ साथ इंडिया जो है वो हाई सल्फर फ्यूल ऑयल भी बेचना चाहता था, फर्नेस ऑयल भी बेचना चाहता था, ठीक है। और ये इंडिया जितना ज्यादा तेल रशिया से ले रहा है, वो किधर जाना है? वो इंडिया ने बेचना है, एंड देन इंडिया हैज टू एस्टैब्लिश इट्स लिवरेज, ठीक है जी। सो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। एक पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच आपके सामने आ गई है। सो इंडिया इज गोइंग टू यूज कोर्जन एज अ टूल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ क्या उसे बोलते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, पूरी की पूरी, ठीक है जी, पूरी की पूरी एक चेंज करने के लिए, बांग्लादेश का बिहेवियर चेंज करने के लिए दे विल डू इट। बांग्लादेश का बिहेवियर चेंज करना है। सो दे, इससे पहले अगले दिन आपने थोड़े दिन पहले सुना है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे नेशंस लाइक इंडिया एंड चाइना आर कंट्रीब्यूटिंग इन मालदीव्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट मीन्स कि जो मोदी साहब ने इंजेक्शन दिया है उसको, प्रेसिडेंट मोजू को, इट इज़ वर्किंग। जयशंकर 3 दिन नए नहीं लगा के आए, उन्होंने पूरा बताया कि हम करने क्या चाहते हैं, हमारा प्लान क्या है, हम आपको दे क्या सकते हैं, हम करेंगे क्या, एंड देन वहाँ 3 दिन रहना और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ घूमना, कभी इस आइलैंड कभी उस आइलैंड, जस्ट टू टेल कि हाँ भाई
ये हम करना चाह रहे हैं, ये हम मिले हैं, मतलब सारी उन्होंने वहाँ पे गपशप की। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि हर एक ओपिनियन, हर एक राय मायने रखती है। बाकी भाई अपने प्यारे भारत देश के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको देश और विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जो शायद आपको कहीं पर और देखने को न मिले। जय हिंद।